हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो भी व्यूअर्स नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, शेयर भी करें वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 की। और जैसा कि सर्वविदित है कि DPI के द्वारा लगभग 12,043 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन जो फाइनल चयन सूची जारी हुई है, अंतिम मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी यदि हम बात करें तो वर्ग 1 के 5 और वर्ग 2 के 2 सब्जेक्ट, जिनको कि 13% आरक्षण के रूप में होल्ड पर रखा गया है और मात्र 14% पर ही उनको लिस्ट में शामिल किया गया है और ज्वाइनिंग के प्रोसेस में शामिल किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि जो भी ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, इनमें हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट पर याचिका दायर की गई थी और गवर्नमेंट को शिक्षकों की नियुक्ति करना थी, और उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए इन 6 विषयों पर होल्ड कर दिया और बाकी सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी। लेकिन दोस्तों, अब इसी के साथ में OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जिनको कि 13% होल्ड पर रखा गया है, उनमें काफी कुछ आक्रोश व्याप्त है, रोष व्याप्त है। OBC महासभा के द्वारा भी आवाज उठाई गई, जैसा मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से होल्ड हटाने के लिए प्रदर्शन किया गया और अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और दोस्तों, यदि हम मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार ये 13% होल्ड का जो मुद्दा है काफी सर्कुलेट है। न्यूज़पेपर्स में भी काफी न्यूज आई हुई है, जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। और हम एक और कटिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से DPI में प्रदर्शन किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, आयुक्त ने क्या कहा, उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई, और उसके बाद में कांग्रेस कार्यालय से कमलनाथ जी से भी और दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात हुई, तो उसकी मैं आप लोगों को कुछ पिक्स भी दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि किस प्रकार से न्यूज़पेपर की सुर्खियों में ये न्यूज जारी हुई है और क्या मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए दोस्तों, ये पत्रिका की न्यूज है और हेडिंग है कि 600 से ज्यादा को है नियुक्ति का इंतजार, और OBC वर्ग के चयनित शिक्षकों ने 27% आरक्षण के हिसाब से मांगी नियुक्ति। चलिए थोड़ा सा और इसके इंटरनल जाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इसके अंतर्गत। तो जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जो वंचित हैं, उन चयनित शिक्षकों ने सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि DPI में पहुंचकर 27% आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। मालूम हो कि विभाग ने पिछले महीने की गई शिक्षकों की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक के 16 में से 5 विषयों के शिक्षकों का नियुक्ति आदेश 14% OBC आरक्षण के हिसाब से जारी कर दिया था। और दोस्तों, 5 तारीख को ये जारी हुआ था और 6 तारीख से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। और उसमें से जो कुछ सब्जेक्ट थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 5 सब्जेक्ट वर्ग 1 के और 2 वर्ग 2 के, तो उनको 14% के हिसाब से लिस्ट जारी हुई है। और जबकि जो 11 विषय हैं, उनमें 27% आरक्षण के हिसाब से चयन सूची जारी की गई है। अब आगे ये कहते हैं कि माध्यमिक के 7 विषयों में से 2 में ही 14% आरक्षण दिया गया है, और इसके पीछे इन विषयों को लेकर कोर्ट में दायर याचिकाएं बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कोर्ट में इन विषयों पर याचिका दायर की गई है, इसलिए रोका गया है। हालांकि चयनित शिक्षकों का कहना है कि कोर्ट में इस मामले में किसी तरह की रोक नहीं है। जब अन्य विषयों में 27% आरक्षण दिया जा सकता है तो इन विषयों में क्यों नहीं। सोमवार को यदि हम दोस्तों प्रदर्शन की बात करें तो रीवा, सतना, ग्वालियर, दमोह समेत सागर से आए OBC वर्ग के चयनित शिक्षकों ने प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की, जैसा कि आप ये पिक्स में देख पा रहे हैं, और अपनी समस्याओं को लिख करके उनको ज्ञापन पत्र दिया। दोनों नेताओं ने चयनित शिक्षकों का साथ देने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि पहले भी कमलनाथ जी ने पत्र लिखा था कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो और जो भी रोके गए अभ्यर्थी हैं उनको भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल की जाए। और यदि हम जानकारी की बात करें तो इनके मुताबिक उच्च माध्यमिक के भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत और कृषि विषय के अलावा माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय के शिक्षकों की जो चयन सूची है वह 14% OBC आरक्षण के हिसाब से जारी की गई है, जिससे करीब 600 शिक्षकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है।
चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई प्रदर्शन की। अब आयुक्त के बारे में भी यहां पर है कि आयुक्त से नहीं हो सकी मुलाकात। काफी कोशिश की गई मिलने की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो यहां पर ये कहते हैं कि चयनित शिक्षक पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अगुवाई में लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे, पर आयुक्त अभय वर्मा से मुलाकात नहीं हो सकी। सिंह ने आरोप लगाया कि कोर्ट में ओबीसी शिक्षकों की नियुक्ति पर स्टे नहीं होने के बावजूद भी 7 विषयों के 13% पद होल्ड पर रखे गए हैं। तो दोस्तों, काफी गंभीर मुद्दा है और गवर्नमेंट ने 27% आरक्षण की बात नौकरियों में की है, लेकिन शिक्षक भर्ती में इनको होल्ड कर दिया गया है और कारण बताया गया है कोर्ट केस का। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी हम पिक्स के माध्यम से भी देख लेते हैं उनके प्रदर्शन को। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो चयनित शिक्षक हैं जिनको कि 13% होल्ड पर रखा गया है, डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आयुक्त से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले, जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद में ये सभी अभ्यर्थी कांग्रेस कार्यालय गए और वहां पर उन्होंने कमलनाथ जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे मुलाकात की और अपनी समस्या को रखा। और इसके बाद उन्होंने जो दोस्तों दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की और इन दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या पर विचार किया जाएगा और जो भी हल हो सकता है उसका हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये पिक्स देख पा रहे हैं कि कमलनाथ जी भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं और उनको एक ज्ञापन पत्र दिया गया। तो दोस्तों, अब आगे क्या निर्णय होता है, गवर्नमेंट इस पर किस प्रकार से संज्ञान लेती है और हाईकोर्ट भी आगे आने वाली अपनी पेशियों में किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ में व्यवहार करता है और किस प्रकार का निर्णय निकल करके आता है, ये तो वक्त आने पर भी पता चलेगा। और जो भी होगा दोस्तों सभी के सामने होगा और जानकारी आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। मिलते हैं फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।